आज हम दोस्तों इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। जब कुछ नहीं था, जब सब जगह पर शून्य नहीं था, ब्रह्मांड नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं थे तब क्या था। जब ब्रह्मांड भी नहीं था तब क्या था। दोस्तों, जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब केवल एक तत्व था। जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था। कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था, अविनाशी तत्व। जब कुछ नहीं था तब केवल एक तत्व था, अविनाशी तत्व। वो कौन है? स्वलीला अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था दोस्तों सदा से। जब कुछ नहीं था तब की बात है। जब कुछ नहीं था तब एक चीज था, सदा से अविनाशी तत्व पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? देखो, जब ब्रह्मा जी नहीं थे, जब विष्णु नहीं था, जब महादेव नहीं थे, जब माँ दुर्गा नहीं थे, जब ये पूर्ण प्रकृति ब्रह्मांड नहीं था, सूरज चांद नहीं था, उसके पहले की बात है, बहुत पहले की बात। जब कुछ नहीं था, जब शून्य था तब दोस्तों केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। और वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। जब कुछ नहीं था तब केवल भगवान श्री कृष्ण थे। और जब कुछ नहीं रहेगा, जब सब नष्ट हो जाएगा, तब कौन रहेगा? तब भी श्री कृष्ण रहेगा। और जो कुछ भी इस जगत में दिखाई दे रहा है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण ही है। दोस्तों, भगवान एक ही है। भगवान 2, 4, 3, 4, 5, 10, 20 भगवान नहीं होते दोस्तों। एक ही ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, परमात्मा एक है, गॉड एक है। उसे कुछ भी हम कह सकते हैं। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, और कोई ईश्वर नहीं है। एक ईश्वर है। कौन? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। वही ईश्वर है। जितने भी जो भी भगवान हैं, ब्रह्मा भी वही है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही ब्रह्मा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही विष्णु है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही शिव है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही प्रकृति है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही माँ दुर्गा है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सब कुछ है। दोस्तों, एक ही ईश्वर है। अल्लाह, गॉड, खुदा, हम जो कुछ कहें वही परमात्मा, एक परमात्मा सुनता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व है दोस्तों, वही परमात्मा है। उसके अनंत अंश हैं। हम आत्मा जितने संसार में जीव है दोस्तों, वो उसी परमात्मा का अंश है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यानी हम सब प्रत्येक जीव उस परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं। उस परमात्मा श्री कृष्ण का एक नाम है दोस्तों, सच्चिदानंद। उस परमात्मा का एक प्रमुख नाम है, प्रमुख नाम, इंपॉर्टेंट नाम। जैसे हमारा प्रमुख नाम ये है, होता है ना, जैसे हमारे 2-3 नाम होते हैं, उसमें सबसे प्रमुख नाम जो कहते हैं नहीं, इसका असली नाम क्या है, ऐसे टाइप से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो भगवान है, एक भगवान जो है दोस्तों, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसका प्रमुख नाम है, इंपॉर्टेंट नेम है। उसका असली नाम क्या है भगवान का? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का असली नाम सच्चिदानंद। उस परमात्मा का असली नाम क्या है दोस्तों? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद यानी सत्य चित आनंद। उस परमात्मा का नाम है सच्चिदानंद। वो तीन प्रकार के गुणों से नाम से युक्त है दोस्तों। सत्य चित आनंद। सत्य मतलब सत्ता, उसकी सत्ता कोने कोने पर है, हर जगह पर है, पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने में है। और वो भगवान सत्य है। सब कुछ नष्ट हो जाता है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ नष्ट हो जाता है दोस्तों, ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाता है, सब कुछ भस्म हो जाता है, लेकिन वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। सब कुछ नष्ट हो गया अनादिकाल से कितने भस्म हो गए। प्रकृति कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज भी जस का तस है। जैसे ही वो परमात्मा सदा से जैसा था वैसा आज है, और वो परमात्मा मतलब आज है वैसा ही सदा रहेगा। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। सत्य है भगवान। सब कुछ नष्ट होने पर भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व सदा रहेगा। अविनाशी है परमात्मा। वो परमात्मा है दोस्तों। और चित मतलब चेतन है, यानी वो परमात्मा सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानने वाला है। और आनंद यानी वो परमानंद है। परमात्मा परमानंद है, आनंद का समुद्र है। उस आनंद के समुद्र के हम अंश हैं, आत्मा। इसी कारण आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा
आनंद, इसी कारण जो आनंद हम चाहते हैं, आनंद जो हमें आनंद चाहते हैं हम प्रत्येक क्षण, वो इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम उस परमात्मा का अंश हैं। दोस्तों ये हुआ सच्चिदानंद भगवान का नाम, प्रमुख नाम। अब हम थोड़ा उस परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदा से है और सदा रहेगा दोस्तों। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का 3 प्रकार के कार्य हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उस 3 प्रकार के गुणों को, कार्य को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव को उसने प्रकट कर किया है, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने। देखो दोस्तों, हमें ये चीज़ मालूम नहीं होती, हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार नहीं है दोस्तों। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण का अवतार है। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है दोस्तों। ब्रह्मा विष्णु और शिव महादेव, ये तीनों भगवान कृष्ण के कार्यों को सुचारू रूप से चला रहे हैं। उनके 3 प्रकार के कार्य हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को वो चला रहे हैं दोस्तों। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के कार्य को ब्रह्मा विष्णु और महादेव। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि राधा रानी कौन है। राधा रानी कौन है दोस्तों, हम इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हम नहीं समझते दोस्तों राधा रानी क्या है, हम नहीं समझते, हमें मालूम नहीं रहता, हम गलत सोच देते हैं और हमें मालूम नहीं रहता। इस वीडियो में हम समझेंगे राधा रानी यानी राधा तत्व क्या है। राधा तत्व क्या है दोस्तों, उसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और कोई भगवान नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उसी परमात्मा का ही अंश है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंश है। यानी समझ लो भगवान एक है, एक ही परमात्मा है दोस्तों और कोई भगवान नहीं है। भगवान कितने भगवान हैं, एक भगवान है, वही सब कुछ है। जितने भी हम दुनिया भर का भगवान देखते हैं, हनुमान जी जितने भी सब भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव माँ दुर्गा, ये सब उस वही भगवान जो एक भगवान है, वही सब बना है, वही सब बना है। ईश्वरीय शक्ति एक है, परमात्मा एक है। अब राधा रानी कौन है, राधा तत्व क्या है, इसे समझते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, देखो दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु और शिव एक लिमिट समय तक बंधे हैं। इनका भी एक लिमिट आयु है। वो जब लिमिट समय तक का अपने कार्य को करेंगे, उसके बाद उनका भी समाप्ति होता है। उनका जो समाप्ति है वो कितना है, कल्पों तक का रहते हैं। वो भी किसी लिमिट में बटे हुए हैं दोस्तों, वो भी लिमिट में बंधे हैं, अविनाशी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु और शिव ये अविनाशी नहीं है दोस्तों। अविनाशी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अविनाशी है, जो कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण परम अविनाशी तत्व है दोस्तों, बुद्धि में नोट कर लो। भगवान श्री कृष्ण परम अविनाशी तत्व है। भगवान श्री कृष्ण का ना आदि है, भगवान श्री कृष्ण का ना अंत है। वही परम तत्व श्री कृष्ण जिसका आदि है ना अंत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही वो धागा हूँ जिसमें सारी प्रकृति मेरी मतलब सारी प्रकृति मणियों की भांति फिरुई हुई है, यानी गुथी हुई है सारी प्रकृति। जैसे दोस्तों हम माला पहनते हैं, है ना, माला पहनते हैं, उस माला में एक धागा गुथा रहता है, धागा रहता है, उसमें हीरे माला गुथा रहता है ना। एक माले में मतलब एक धागा में हीरा जो भी कुछ गुथा रहता है, एक माले में गुथा रहता है। अगर माला को काट देंगे कैंची से तो क्या होगा, वो जितना भी गुथा रहेगा वो सब बिखर जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जिस प्रकार इस धागा में मोती गुथा रहता है, जिस प्रकार इस धागा में मोती गुथा रहता है, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाशगंगा, गैलेक्सी, ये क्या है दोस्तों मालूम है आपको, ये मोती है। और ये जो धागा, जिस धागा में गुथा हुआ है, वो धागा कौन है दोस्तों मालूम है आपको, वो धागा है परमात्मा। यानी ये जगत एक माला के समान है दोस्तों, माला है, और परमात्मा क्या है, उस माला का धागा है। और ये पूरे ब्रह्मांड जगत है, जीव जगत है, जो सृष्टि, वो क्या है, मोती है। उसमें परमात्मा कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, मैं ही वो धागा हूँ जिसमें सारी प्रकृति गुथा हुआ है। मतलब ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश अपने नियम से जो घूम रहा है, वो किसके आदेश से घूम रहा है, परमात्मा की, श्री कृष्ण के आदेश से ही ये सब घूम रहे हैं दोस्तों। श्री कृष्ण के आदेश से ही ये सब अपने अपने व्यवस्थित ढंग से क्रिया कर रहे हैं, कार्य कर रहा है। अब समझते हैं दोस्तों राधा रानी कौन है।
हम गलत गलत दृष्टांत ले लेते हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है राधा रानी कौन है, राधा तत्व क्या है दोस्तों, राधा तत्व क्या है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। पूर्ण ब्रह्म जैसे हमारे शरीर है दोस्तों, जैसे हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर में एक आत्मा है दोस्तों, इस शरीर के अंदर में क्या है, आत्मा है। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी एक शरीर है, भगवान श्री कृष्ण, वो है भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, और उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर में भी एक आत्मा है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर भी एक आत्मा है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है दोस्तों। और आत्मा स्त्री होती है दोस्तों, परमात्मा पुरुष होता है, आत्मा स्त्री होती है। पुरुष में केवल एक परमात्मा है दोस्तों, बाकी पूरे जगत स्त्री है। जितने भी आत्मा हैं वो सब सारे आत्मा स्त्री है। आत्मा स्त्री होती है, पुरुष नहीं होता। पुरुष केवल एक है मात्र, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, पुरुष एक केवल है। रासलीला यही समझाता है दोस्तों हमें कि ब्रह्म और जीव का मिलन ही रासलीला है दोस्तों। रासलीला का अर्थ क्या होता है, ब्रह्म और जीव का मिलन, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रासलीला है दोस्तों। रासलीला का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन ही रासलीला है। पुरुष और स्त्री का मिलन ही रासलीला है दोस्तों। स्त्री यानी आत्मा और पुरुष यानी परमात्मा यानी श्री कृष्ण, पुरुष। इसी कारण भगवान शंकर जब रासलीला में गए थे तो स्त्री बनकर गए थे दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सामने में अगर प्रवेश करना है तो पुरुष बनकर कोई नहीं जा सकता, गोपी बनकर, स्त्री बनकर ही उसके सामने प्रवेश होते हैं दोस्तों। पुरुष बनकर कोई नहीं जा सकता भगवान के आगे, क्योंकि पुरुष में केवल परमात्मा है बस। पुरुष और कोई नहीं है दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में पुरुष और कोई नहीं है, केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही पुरुष है और स्त्री केवल आत्मा है। जितने आत्मा है जगत में वो सारे आत्मा स्त्री है दोस्तों। अब राधा रानी कौन है इसे समझते हैं। राधा रानी कौन है दोस्तों, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक शरीर है भगवान श्री कृष्ण। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का एक शरीर है, जैसे हमारे शरीर है, उस शरीर के अंदर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का शरीर में एक आत्मा है दोस्तों। आत्मा है, जैसे हमारे अंदर आत्मा है वैसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का भी एक आत्मा है। जैसे हम हर पल नित्य निरंतर हम अपने आत्मा के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने सुख के चक्कर में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं हम प्रत्येक क्षण अपने सुख के चक्कर में क्यों लगे रहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से है, आत्मा से प्यार है। हम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है, अपने आत्मा से, अपने प्राण से प्यार करता है। अपने आत्मा और प्राण के सिवा वो किसी को भी नहीं चाहता दोस्तों, किसी को भी नहीं चाहता कोई भी जीव। सब जीव को, प्रत्येक जीव को अपने आत्मा से प्यार होता है। ऐसे ही उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी अपने आत्मा से ही सबसे ज़्यादा प्यार है। अपने आत्मा से ही सबसे ज़्यादा प्यार है दोस्तों। जैसे हमें अपने आत्मा से प्यार है सबसे ज़्यादा, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को भी अपने आत्मा से सबसे ज़्यादा प्यार है। अपने आत्मा से ही प्यार है दोस्तों। वो जो आत्म तत्व है, हमारे जो आत्म तत्व है वो कौन है, श्री कृष्ण। हमारे जो आत्म तत्व वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के जो आत्म तत्व है वो कौन है, राधा रानी, श्री राधा रानी। राधा रानी के नाम से हम समझते हैं, लेकिन वो राधा रानी नहीं है दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण का आत्म तत्व है, प्राण तत्व है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्राण है, आत्मा है। जैसे हमारे आत्मा है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भी एक आत्मा है दोस्तों। वो आत्मा है श्री राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण कौन है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, संपूर्ण अधिष्ठाता है, संपूर्ण त्रिगुणात्मिका मायापति है दोस्तों, संपूर्ण त्रिगुणात्मिका मायापति है। भगवान श्री कृष्ण तक का पहुंचना इतना आसान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तक का कोई पहुंच नहीं सकता दोस्तों। भले ही तुम वैकुंठ भगवान विष्णु के पास जा सकते हो भक्ति करके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचना इतना आसान नहीं। वो परम धाम, सब धामों से परे है उसका धाम। परम धाम में रहता है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम धाम गोलोक में रहता है। उसके पास जाना किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। कितनी भी भक्ति कर लीजिए पर श्री कृष्ण के पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो उसके प्राणों के चक्कर में जो रहेगा, उसके आत्मा के चक्कर में रहेगा, भगवान श्री कृष्ण के जो आत्मा से प्यार करेगा, उसे भगवान श्री कृष्ण की शीघ्र ही प्राप्ति होगी दोस्तों। यानी श्री राधा रानी की भक्ति करनी होगी। जितना ज़्यादा आप राधा रानी की भक्ति करेंगे उतने जल्दी आप भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के पास पहुंचने का अधिकारी बनेंगे। जितना ज़्यादा राधा रानी की भक्ति करेंगे उतना जल्दी आप शीघ्र भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। राधा रानी की भक्ति किए बिना कोई भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता दोस्तों, कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उस भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के 3 शक्तियाँ हैं दोस्तों। मैं आपको एक वीडियो में बताया था 3 शक्तियाँ हैं, जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति।
जीव शक्ति क्या है? वो तटस्थ शक्ति, भगवान की मध्य शक्ति, जीव शरीर से निकला है वो जीव शक्ति है। माया शक्ति वो जो बाहर में रहता है, बहिरंग माया, वो भगवान की बाहरी शक्ति है। माया बाहरी शक्ति भगवान श्री कृष्ण की, और जो ये शरीर है भगवान के, वो तटस्थ शक्ति है। आत्मा जितने भी निकले हैं वो भगवान के शरीर से निकले हैं, और भगवान की एक आत्मा है। आत्मा का नाम क्या है? भगवान के आत्मा का जो शक्ति है, आत्मशक्ति भगवान का, उस शक्ति का नाम है स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति दोस्तों यानी भगवान की जो पर्सनल पावर मैं बताया था आपको उस वीडियो में, पर्सनल पावर, वो पर्सनल पावर कौन है? श्री राधा रानी ही पर्सनल पावर है भगवान का। यानी भगवान के अंतरंगा शक्ति है श्री राधा रानी। अगर उससे प्यार करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति होगी। जितना जल्दी राधा रानी की भक्ति करेंगे उतना जल्दी आप शीघ्र श्री कृष्ण के पास पहुंचेंगे, और श्री कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करने पर आप भगवान श्री कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते।